उनके गुलाम है क्या? जो उन्होंने कह दिया हमने सर आंखों पे रख लिया। शब्सा, हम लड़की वाले हैं। लड़की वाले हैं तो क्या हम उनसे दबते रहेंगे? मेरा ख्याल बाहर चलते हैं, मेहमान अकेले इंतजार कर रहे होंगे। पहले मेरा मतलब है कि शादी की तारीख तय होने से पहले कुछ बातें तय हो जाएं तो ज्यादा बेहतर है। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें जरूरत क्या थी वहां आने की? ईशल, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। क्या उन्होंने पहले भी ऐसे कोई बात की थी? कौन सी बात? आप जानती हैं मैं क्या कह रही हूँ। ईशल, तुम ज्यादा मत सोचो। क्यों? मैं क्यों ना सोचूं? इसलिए कि हम तुम्हारे माँ बाप हैं, ये सोचना हमारा काम है। लेकिन बाबा ने तो कोई बात नहीं की होगी ना, है ना? तो कैसे कह सकते हैं, हम बेटी वाले हैं। अम्मी जो भी है, सरमत मेरी पसंद है ना, मैं उससे खुद बात कर लूंगी। ठीक है, तुम मुझसे बात कर लेना, लेकिन एक बात मेरी आराम से सुन लो। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे बाबा को कौन सी बात बुरी लगेगी? ये कि उनसे कोई चीजों की डिमांड कर रहा है, या फिर ये कि कोई उनको ताना दे रहा है कि उन्होंने अपनी बेटी की तरबियत अच्छी नहीं की, क्योंकि वो खुद अपनी शादी के मामला तय करने के लिए निकल पड़ी है। देखो बेटा, तुम सुकून से कमरे में बैठो, हमारे काम हमें करने दो। जब रस्म शुरू होगी तो मैं बुलवा लूंगी। अम्मी, क्या बात है, डायरेक्ट पार्टी से ही डेट फिक्स करने का इरादा है क्या? मुझे नहीं लगता हमारी शादी हो पाएगी सरमत। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हम लोग तुम्हारे पेरेंट्स की डिमांड्स पूरी कर सकेंगे। डिमांड्स? हाँ सरमत, देखो बुरा मत मानना, और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ पे शादी की डेट लेने नहीं, जहेज की लिस्ट देने आए थे। ईशल, मुझे लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। सरमत, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो किसी के अल्फाज या लहजे को ना समझ सकूं। देखो, मैं पहले अम्मी अब्बू से बात करूंगा, क्योंकि मुझे नहीं यकीन हो रहा कि उन्होंने ऐसी बात की। ठीक है, तुम पहले उनसे बात कर लो, फिर मुझसे बात करना। सुनो ईशल। हेलो ईशल, ईशल, किसी जगह रही थी तुम? किसी से नहीं दादी। तुम तो तैयार ही नहीं हुई। यार ये तो बिल्कुल नहीं हुई, ना मेकअप किया ना सुर्खी लगाई। दादी ठीक है, इस तरह चले। नहीं, ऐसे ठीक नहीं है, सुर्खी लगाओ। हाँ ठीक। मैं ले आती हूँ, ठहरो, मैं लेके आती हूँ। ऐसे अच्छा नहीं लगता ना। ये लो, दो, मैं खुद लगाती हूँ। नहीं दादी दे, मैं लगा ले। अच्छा चलो, लगा लो। सही। माशाल्लाह। थोड़ा सा हंसो, हंसो। चलो उठो, आओ।
बिस्मिल्लाह। लो बेटा, मुंह खोलो। ईशल, बेटा मुंह खोलो, मिठाई खा लो। वो दरअसल ये मीठा बहुत कम खाती है ना, तो वो सबने खिला दिया है तो इसका दिल नहीं कर रहा होगा। हद करती हैं बहन, भाई सबने खिलाई मिठाई तो बच्ची ने खा ली, और मेरी बारी आई तो जी नहीं चाह रहा। ईशल, बेटा मिठाई खा लो, रस्म है। शादी की शॉपिंग में मजा ना तो अब आएगा। मैंने 5 जोड़ों से कम नहीं बनाने वाले। वैसे आपने बताया नहीं आप ही, आप किस रंग का जोड़ा बनाएंगी, रेड या कोई और कलर? बताएं ना, चुप क्यों है? पता नहीं। आपका मूड क्यों ऑफ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि शादी की डेट दूर की फिक्स हो गई है? शट अप कोमल। बोलने देना, फिर तो आपने वैसे भी चले जाना है। सॉरी ना बाबा। इट्स ओके। अब बताएं आपका मूड ऑफ क्यों है? ऐसे ही। ऐसे ही तो कुछ नहीं होता, जरूर कोई वजह। कहीं आपको सरैया आंटी की कोई बात तो नहीं बुरी लगी? उन लोगों ने डायरेक्टली अम्मी बाबा से काफी ज्यादा डिमांड करती है। लो भला, हमने कौन सी डिमांड्स उनके सामने रख दी हैं? भाई यही तो बताया ना कि लोग अपनी बेटियों को शादियों में क्या कुछ देते हैं। तुम तो यूं सवाल कर रहे हो जैसे कोई कयामत आ गई। आपकी बात ठीक है अम्मी, लेकिन इस मौके पर आपको उनसे इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। उन लोगों को तो यही लग रहा होगा ना कि हमने जहेज की डिमांड कर दी। तो लगता है कुछ नया नहीं कर रहे वो अपनी बेटी के लिए, इसमें उनकी बेटी का ही भला सोच रही हूं मैं चाहती हूं कि इस घर में आके उसे किसी चीज की कमी ना रहे, उसे अपनी जरूरियात के लिए दूसरों के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। और भला हमने और कितनी देर जिंदा रह लेना है बेटा, ये सब चीजें तुम दोनों की काम आनी। और बताओ मुझे, ये फर्नीचर, ये इलेक्ट्रॉनिक्स अगर तुम खुद से बना सकते हो ना, तो मैं आज ही उन्हें मना किए देती। आप खुश? आपने बुलाया था बाबा? हाँ, बैठो। क्या जरूरत थी सरमत से बात करने की? बेटा मैंने तुम्हें समझाया भी था ना। तुम्हारी बात का वो गलत मतलब भी निकाल सकता है, जानती हो तुम? न जाने क्या सोच रहे होंगे तुम्हारे बारे में। उन्हें जो सोचना है सोचने दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें पड़ता है बेटा, मैं हूं ना सब कुछ देखने को। तुम्हें क्या जरूरत थी बात करने की? न जाने कितना बुरा लगा होगा उन्हें। बाबा मैं आप दोनों को इस तरह परेशान नहीं देख सकती। शादी ब्याह के मौके पे लोग इतना खुश होते हैं और आप लोग। ओ बेटा, तुम्हें किसने कहा कि हम दोनों परेशान हैं? किसी को कहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी शादी की जिम्मेदारी मेरी है, मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है। आइंदा तुम बड़ों के मामलात में नहीं बोलोगी और ना ही सरमद और उनके घर वालों को लेकर कोई शिकायत करोगी। इज दैट क्लियर? लशारी साहब, मुझे आपसे एक मशवरा करना था। जी जी फरमाइए। आप तो जानते हैं मुझे इस ऑफिस में इतना अर्सा नहीं गुजरा, और साहिल साहब को तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। आप खुल के बात कीजिए। वो दरअसल मेरी बेटी की शादी है और मैं सोच रहा था कि लोन अप्लाई कर दूं।
क्या हुआ लशारी साहब? मुझे नहीं लगता कि आपका लोन अप्रूव होगा। क्यों सर? साहिर साहब बहुत स्ट्रिक्ट हैं अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके। मैं जब से यहाँ काम कर रहा हूँ आज तक किसी का लोन अप्रूव नहीं हुआ। एक्चुअली उनकी सोच कुछ अलग सी है। वो सेल्फ मेड बिजनेसमैन है शायद, इसीलिए उनके मुताबिक हमें यहाँ मार्केट से ज्यादा सैलरी सिर्फ इसलिए मिलती है कि हम किसी के आगे हाथ ना फैलाएं। आप मायूस क्यों हो रहे हैं? यू मस्ट ट्राई। जो आज तक नहीं हुआ शायद वो अब हो जाए। आपका तो केस भी जेन्युइन है। अपनी किस्मत आजमा लीजिए, हो सकता है कि मिल जाए। थैंक यू लशारी साहब। सर, सर वो AQ बिल्डर्स हमारे डिफेंस वाले शॉपिंग मॉल में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। कुर्बान भाई आप अच्छी तरह जानते हैं हम इन्वेस्टमेंट अपने ही पैसों से करते हैं। सर वो मीटिंग के लिए इंसिस्ट कर रहे हैं। आप क्या मशवरा देते हैं? सर मिल लेने में कोई हर्ज नहीं है। अगर प्रपोजल अच्छा न लगा तो रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, अगले हफ्ते की मीटिंग शेड्यूल करें। सर वो इसी हफ्ते का कह रहे हैं। ठीक है सर, मैं नेक्स्ट मंडे का कह देता हूँ। आपी, आप अपना फोन क्यों कमरे में भूले? सरमद भाई की इतनी कॉल्स और SMS है। ईशल, बेटा सरमद को फोन कर लो, हो सकता है उसने कोई जरूरी बात करनी हो। अम्मी, मैं आपका हाथ बटा दूं? नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरा हाथ बटाते बटाते हाथ कर जाती हैं। अम्मी आप तो ना मुंह पे ही बेइज्जती कर देती हैं। अगली कहाँ हो यार? कब से ट्राई कर रहा हूँ। किचन में थी। क्या हुआ? कुछ नहीं। बताओ ना। कहा ना कोई बात नहीं है। फिर कोई बात नहीं है तो अजनबी की तरह क्यों बात कर रही हो? तुम बताओ कैसे कॉल की? मैंने तो वैसे ही कॉल की है। तुम्हारा मूड नहीं है बात करने का तो? हाँ कुछ ऐसा ही है। बाद में बात करें? मेरी बात तो सुनो। प्लीज समर। ईशल मेरी बात। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग।
जी वसीम साहब, साहिर सर आपको अपने ऑफिस में बुला रहे हैं। जी। यस। वसीम साहब, जी सर। लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। सर ये जरा खांसी है। आपको इस कंपनी को ज्वाइन किए हुए तकरीबन 4 महीने और 3 हफ्ते हो गए। Am I right? जी सर। सैलरी टाइम पे मिलती है आप? जी। कभी देर तो नहीं हुई? नहीं सर। प्रोबेशन पीरियड के बाद आपको कोई मेडिकल फैसिलिटीज भी मिली? जी सर। तो फिर ये खांसी की? सॉरी सर। आई डोंट वॉन्ट योर अपॉलॉजी वसीम साहब, मुझे एफर्ट्स चाहिए। टेक अ डे ऑफ, डॉक्टर के पास जाएं, अपना इलाज करवाएं, और कल जब आप आए, आई डिमांड योर 100%। शुक्रिया। लोन के लिए अप्लाई किया? मुझे नहीं लगता कि लोन मिलेगा। क्यों? एक सीनियर से बात हुई थी, उसकी बातों से तो ऐसे लगा। ऊपर से बॉस का मूड भी देख लिया। अगर लोन नहीं मिला तो ईशल की शादी कैसे करेंगे? अब तो अल्लाह पे भरोसा है, वो देखो क्या सबब बनाता है। कल तक इरादा है जवाब से इज्तनाब था जिन, आज खुद ही इरादा है सवाल कर बैठे। क्या बात है, आज ऑफिस में बैठ के इतना रोमांटिक मूड क्यों हो रहा है आपका? वसीम साहब क्यों नहीं आए? सर एक्चुअली उनकी तबीयत कुछ खराब है। उन्होंने ऑफिशियल एप्लीकेशन दी? जी सर, ईमेल की थी और कॉल भी आई थी।